स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में लेसन नंबर 14 विभिन्न पशुओं का भोजन या फीडिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने इसके अंदर काफ स्टार्टर के बारे में अध्ययन किया था और फीडिंग ऑफ काव्स यानी छोटे बछड़े जो ग्रोविंग फ्लोक है उसको 3 मंथ्स से लेके मेच्योरिटी तक, जब तक वो वयस्क होते हैं तब तक उनको कैसे खिलाना पिलाना उसके बारे में अध्ययन किया था। आज कुछ आहार देते समय ध्यान रखने वाली बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ अन्य बातें जो पशु को आहार देते समय ध्यान में रखनी चाहिए वो है, जैसे अगर आप एक नर बछड़ा जो है यानी काफ नर है बछड़ा, जिसको आप अगर फीडिंग कराते हो, अगर उसको बुल बनाना है, सांड बनाने के लिए अगर उसको पाल रहे हो तो उसको 6 महीने तक अथवा आगे तक, यानी जब तक गाय दूध देती है उसको दूध पिलाना चाहिए माँ का, यानी कम से कम 6 महीने तो उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए। और अगर आप उचित समझते हो कि सांड अच्छा बने तो उसको जब तक माँ दूध देती है तब तक उसको दूध माँ का पिलाते रहें। दूध के साथ 2 महीने की उम्र पर, यानी जब वो 2 महीने का हो जाए तो उसको काफ स्टार्टर और अच्छी क्वालिटी का हे मतलब घास चारा जिसको सुखा के देते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का और काफ स्टार्टर वो 2 महीने की उम्र के बाद में उसको शुरू कर देना चाहिए। और 6 से 12 माह की उम्र में, यानी जब वो 6 महीने का हो जाए और 6 महीने से लेकर 12 महीने की उम्र तक उसको 2.5 किलो दाना, 2.5 kg दाना, और 1 से 2 वर्ष की उम्र में, जब वो 1 साल का हो जाए और 2 साल की उम्र तक, 1 से 2 वर्ष की उम्र तक उसको 3 kg दाना पर डे देना चाहिए। लुसर्न बोलते हैं ना, ब्रिज का लुसर्न, ये हरा चारा जो है उसको 20 से 25 kg प्रति पशु के हिसाब से, और सूखा चारा एडलिब जितना वो खा सकता है उसको देना चाहिए। ये जब आप उसको फीडिंग कराते हो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि वो सांड जिसको बना रहे हो वो कहीं मोटा नहीं हो जाए, शरीर में ओबेसिटी नहीं आए जिसमें, इसका ध्यान रखना आपको। फिर इसके बाद आता है ओसर होती है ईफर, बछड़ी जिसे बोलते हैं अपने उसको, जिसको कल को गाय बनाना है वो उसको ओसर बोलते हैं। और अब ओसर को अच्छा और उचित मात्रा में आहार देने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो ये है, किस लिए ज़रूरी है उसको अच्छी उचित मात्रा में आहार देना। एक तो वो जल्दी वयस्क हो जाए, जल्दी मैच्योर हो जाए, एक उसमें गर्भित होने की क्षमता पैदा हो जाए, यानी गर्भित होने की क्षमता उसमें पैदा करने के लिए उसको उचित मात्रा में और अच्छा आहार देते हैं। और उसका फर्स्ट जो पार्चुरेशन है वो सफलतापूर्वक और साधारण रूप से हो जाए, इसलिए उसको बैलेंस डाइट देते हैं। और फिर जब वो ब्याह जाए तो अच्छा उत्पादन करे और लंबे समय तक उत्पादन देती रहे, यानी दूध की जो लैक्टेशन पीरियड है, दूध देने का समय जो है उसका अच्छा हो, अच्छे लंबे समय तक वो दूध उत्पादन दे सके। अब इसको क्या देना चाहिए उसको, ओसर को, उसको 3 से 4 किलो भूसा रफेज या सूखा चारा प्लस 10 से 15 किलो हरा चारा उसके शारीरिक भार के अनुसार। अगर भार ज़्यादा है तो ज़्यादा दे दो, कम है तो कम दे दो। यदि आप उसको केवल भूसा दे रहे हैं तो 5.5 से 7.5 kg भूसा उसको शारीरिक भार के अनुसार देना चाहिए, क्योंकि हरा चारा नहीं दे रहे हो तो भूसा की मात्रा बढ़ जाएगी। और अगर आप उसको सिर्फ हरा चारा खिला रहे हो, भूसा नहीं खिला रहे हो, तो उसको 18 से 23 kg तक शारीरिक भार के अनुसार उसको 18 से 23 kg तक आप उसको हरा चारा खिला सकते हो। दाना जो उसको 1.5 किलो प्रतिदिन देना है, दाना उसको 1.5 किलो प्रतिदिन देना है। दाना तो देना है, चाहे उसको हरा चारा खिलाओ, चाहे उसको भूसा खिलाओ, चाहे दोनों मिक्स करके खिलाओ। खनिज लवण यानी नमक जो है उसको 30 ग्राम प्रतिदिन देना है, नमक उसको 30 ग्राम प्रतिदिन तक देना है। तो ये
था नरकाफ और ओसर के फीडिंग के बारे में। अब अपने देखते हैं गर्भित पशु का पोषण कैसे करना है। जो पशु प्रेग्नेंट है, जो एनिमल प्रेग्नेंट है, उसका पोषण किस प्रकार से करना है। तो उसका जो एक भैंस जो है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसका भैंस का जो पूर्ण वयस्क भैंस है उसका अनुमानित भार जो है वो अपने मानते हैं 450 से 600 किलोग्राम तक, 450 से 600 केजी तक उसका भार होता है। और एक वयस्क गाय का भार जो है वो 300 से 550 केजी, वेरिएशन ज़्यादा है, 300 से 550 किलोग्राम तक करीब गाय का भार होता है, वयस्क गाय का। गर्भित गाय या भैंस को अंतिम तिमाही गर्भकाल में, जो 9 महीने की गाय में गर्भकाल होता है, भैंस में 10 महीने का लगभग होता है, तो उसका जो अंतिम तिमाही होती है उसमें उसको 1 से 3 किलो दाना अतिरिक्त देना चाहिए, 1 से 3 किलोग्राम दाना अतिरिक्त देना चाहिए और हरा चारा उसको अवश्य देना चाहिए। इसको देने का कारण क्या है? इसको अतिरिक्त हरा चारा देने का कारण ये है कि विटामिन ए की पूर्ति उसमें हो सके, ताकि प्लेसेंटा की जो उपकला है, यानी प्लेसेंटा का मतलब है जेर, अपनी भाषा में, लोकल भाषा में उसको जेर बोलते हैं। तो जो जेर की उपकला यानी उसका जो एपिथेलियम है, जेर का एपिथेलियम, उसका अच्छी तरह से विकास हो सके, ताकि एक तो स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा नहीं हो, और एक क्या है, जेर रुके नहीं। जेर रुक जाती है ना, जो कई बार गाय ब्याती है, भैंस ब्याती है, तो जेर उसकी 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 1 दिन तक नहीं गिरती है, जबकि उसको 4 से 6 घंटे में करीब करीब गिर जाना चाहिए। तो इसलिए विटामिन ए आवश्यक है, और विटामिन ए की पूर्ति के लिए हम उसको अंतिम तिमाही जो है प्रेगनेंसी की, उसमें उसको अतिरिक्त 1 से 3 किलो दाना और हरा चारा उसको देना चाहिए। अब गर्भित पशु को जो अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है, गर्भित पशु को जो एक तो जीवन यापन के लिए राशन देते हो, उसके अलावा उसको राशन की आवश्यकता होती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है, एक तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके विकास के लिए ज़रूरी है, पेट में जो फीटस पल रहा है उसके विकास के लिए अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है। उसके अडर का विकास अच्छी प्रकार से हो, ओवाड़ा जिसे बोलते हैं, उसका विकास अच्छी प्रकार से हो, इसलिए उसको अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है। एक उसको स्वयं के प्रतिदिन की जैविक क्रियाएं, मतलब उसके जो जैविक क्रिया होती है शरीर की, गाय या भैंस की, प्रेग्नेंट की, उसके लिए आवश्यक है। एक स्टिल बर्थ यानी बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं होगा। मरा हुआ बच्चा पैदा कब हो? जब माँ को आहार पोषक तत्व कम मिलेंगे, और कोलोस्ट्रम में अगर अतिरिक्त आप राशन देते हो तो उसका जब वो ब्याएगी तो उसका जो खीस होगा, पहले वाला दूध, कोलोस्ट्रम, उसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाएगी, और जो ब्यांत होगा उसमें उसका वो दुग्ध उत्पादन अच्छा होगा। तो ये चीज़ें हैं जिसके लिए हम गर्भित गाय को अतिरिक्त राशन देते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद करना है। अब पशु को कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन ए आदि की पूर्ति हेतु अच्छी गुणवत्ता वाला चारा, रफेज व मात्रा में दाना देना चाहिए, दाना अच्छी मात्रा में देना चाहिए, ताकि इसको जो दाना जो है वो कम मात्रा में देते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर, मतलब इसका, क्योंकि वो पशु जो है ज़्यादा मोटा नहीं हो जाए, और हरा चारा उसको अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, ताकि स्टिल बर्थ यानी बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हो, विटामिन ए की कमी नहीं होगी, और कोलोस्ट्रम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होगा। गर्भित गाय को अंतिम तिमाही में, जो 7 से लेकर 9वां महीना गर्भ अवस्था का होता है, उसमें उसकी इच्छा अनुसार जो है पाचक सूखा चारा और 2 किलो दाना और हरा चारा और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 30 ग्राम नमक इसको देना चाहिए लास्ट ट्राइमेस्टर में। दूध देने वाले पशु को आहार कैसे देते हैं? जो पशु दूध दे रहा है यानी लैक्टेटिंग काऊ जो दूध दे रही है, उसका आहार, दूध देने वाले पशु को आहार 2 प्रकार का देना चाहिए। एक तो निर्वाह राशन, उसका मेंटेनेंस राशन बोलते हैं, जो उसके अपने जीवन क्रियाओं के लिए ज़रूरी है, और एक उत्पादन राशन, प्रोडक्शन राशन, जो दूध पैदा करने के लिए राशन चाहिए उसको। निर्वाह राशन पशु को
बरसीम व जई अच्छी गुणवत्ता का, अथवा केवल ज्वार या मक्का और या केवल ज्वार या मक्का और साथ में 1 से 1.5 किलो दाना अवश्य दें उसको निर्वाह के लिए। गेहूं का भूसा आदि खिला रहे हो, अगर आप गेहूं का भूसा जिसे अपनी भाषा में तूड़ी बोलते हैं, तूड़ी, तो उसके साथ पशु को 1.5 kg से 2 kg दाना अवश्य देना चाहिए, यानी दाना की मात्रा बढ़ जाएगी उसमें। फिर आता है उसका उत्पादन राशन, यानी वो दूध दे रहा है पशु, तो उसके लिए उसको अलग राशन चाहिए। तो यदि ये अतिरिक्त राशन है, जो ऊपर आप मेंटेनेंस राशन दे रहे हो उसके अतिरिक्त राशन दोगे आप दूध के लिए, जिसकी गुणवत्ता जो है या जिसकी मात्रा करोगे ना, गणना करोगे अतिरिक्त राशन की, वो आप दूध के उत्पादन के आधार पर होगे, दूध का उत्पादन कितना हो रहा है उसके आधार पर करोगे। गाय को 3 किलो दूध अगर वो देती है, प्रति 3 किलो दूध पे उसको 1 किलो दाना देते हैं। भैंस को प्रति 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना देते हैं और 30 ग्राम सेंधा नमक प्रतिदिन गाय भैंस को, गाभण को देना चाहिए। ये आपकी किताब में अच्छी प्रकार से दिया, आप इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। अब दूध, जो गाय 10 किलो दूध देती है उसका आहार कैसा होना चाहिए, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। 10 किलो वाली गाय का आहार कैसा होगा, 18 से 20 किलो दूध देने वाले पशु को कैसा आहार दोगे। तो 10 किलो जो दूध देता है पशु, उसको आप 25 किलो हरा चारा दोगे, 5 से 6 किलो उसको भूसा तूड़ी वो दोगे और 3.5 kg उसको दाना दोगे और 40 ग्राम 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर दोगे उसको। ये उसका 10 किलो दूध देने वाली प्रतिदिन गाय का राशन है। अब 18 से 20 किलो दूध देना, कुछ पशु ऐसे जो 18 से 20 किलो दूध प्रतिदिन देते हैं, तो उनको आप क्या दोगे, 40 से 50 kg हरा चारा दोगे। हरा चारे की मात्रा बढ़ गई और 6 से 10 kg भूसा तूड़ी और 4 kg दाना प्लस 650 ग्राम खड़ एक्स्ट्रा दोगे उसको। खड़ चाहे सरसों की हो, मूंगफली की हो, कोकोनट ऑयल हो, केक हो, और 50 ग्राम नमक और 50 ग्राम उसको मिनरल मिक्सचर देना है। तो ये उसका चार्ट। अब थोड़ा सा और है, जैसे दूध न देने वाली गाय, यानी जो ड्राई काऊ है, जो दूध नहीं देती है, उसका राशन प्रतिदिन क्या होगा। तो उसको अगर आप उसको हरा चारा और भूसा दोनों देते हो, तो उसको हरा चारा 3 किलो और भूसा 4 किलो दोगे, 2 किलो दाना और 40 ग्राम मिनरल मिक्सचर, ये तो उसका हो गया एक दिन का राशन। और अगर मान लो उसको आप केवल भूसा दे रहे हो, यानी केवल तूड़ी खिला रहे हो, तो उसको 5.5 kg से 7.5 kg तूड़ी दोगे और 2 किलो उसको दाना दोगे, 40 ग्राम मिनरल मिक्सचर दोगे। अगर उसको केवल हरा चारा दे रहे हो, भूसा नहीं दे रहे हो साथ में, तो हरा चारा 18 से 23 kg दोगे, जो पीछे भी आपने पढ़ चुके हो, और 2 किलो उसको दाना दोगे और 40 ग्राम उसको मिनरल मिक्सचर दोगे। नमक आपको हमेशा 40 ग्राम देना ही देना है। अब जो प्रजननों के सांड का पोषण है, फीडिंग ऑफ ब्रीडिंग बुल, वो हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।